भगवान शंकर चुप ना रह सके, कथा में विराम देकर पार्वती से कहते हैं, उमा राम मृदुचित करुणाकर। अत्यंत कोमल हृदय वाले हैं वे करुणा निधान प्रभु। पार्वती, बैर उभाव सुमिरत मोहि निशाचर। बैर से ही सही मेरा स्मरण तो करते हैं निशाचर, ये असुर लोग। दे ही परम गति सो जिए जानी, ऐसा हृदय में जानकर भगवान उनको परम गति दे देते हैं। अस कृपाल को कहु भवानी। पार्वती, तुम ही बताओ ऐसा कृपालु और कौन हो सकता है। थोड़ा भागवत जी से समझ लेते हैं। कोति प्रयासो सुरबाल का हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत्सता। भागवत, प्रहलाद जी ने कहा था, हे असुर बालको, हरि उपासना, हरि की उपासना, हरि भक्ति, भगवान की भक्ति में क्या परिश्रम है, क्या प्रयास है, क्या मेहनत है। स्वे हृदय छिद्रवत्सता, वो स्वयं हृदय में ही बैठे हुए, बाहर ढूंढने नहीं जाना किसी तीर्थ में, मंदिर में। फिर भगवान ने कहा उद्धव से 11वें स्कंध में, तस्मात्त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकमेव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनां। हे उद्धव, तू सुने हुए, पढ़े हुए, समझे हुए समस्त जितना भी विधि निषेध कर्म प्रपंच है, पचड़ा है, वो सब एक तरफ छोड़, अकेले एक मेरी ही शरण में आ जा। एक अकेले मेरी शरण में, मामेक और एव, एक अकेले मेरी ही शरण में आ जा। मेरी शरण में आ जा सर्वात्म भाव से, एक अकेले मेरी शरण में, फिर कोई भय नहीं, इस प्रकार तू निर्भय हो जाएगा। उद्धव जी को भी यही आश्वासन दे रहे हैं। जगह जगह कहे जा रहे हैं, स्थान स्थान पर प्रतिज्ञाएं किए जा रहे हैं, मेरी शरण में आओ, मेरा भजन करो, मुझसे प्रेम करो। हम सुनते ही नहीं। रामायण से समझ लेते हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो, साहिब सील निधान। बालकांड। भगवान तो वृक्ष की जड़ में सर पटक कर यहां माथा फोड़ रहे हैं अपना। नर लीला में मनुष्य लीला करके दिखा रहे हैं सीता जी के विरह में कि कैसी होंगी वो इस समय। और स्वामी इतना दीन दुखिया, और प्रभु तरुतर कपिडार पर, वृक्ष के ऊपर चढ़कर सारे वानर भालू बैठ गए और शोर मचा रहे, कूद फांद मचा रहे हैं। क्योंकि मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा। जहां मति जाती है वहां बंदर जाता है। पहले अकल जाती है बंदर की, उसके बाद में पीछे से वो जाता है। शिव महापुराण। तो तुलसी ते किए आप समान, उनको भगवान ने अपने समान बना लिया। जो ऐसी बदतमीजी की हरकत कर रहे थे, प्रेम से आप जाएंगे तो क्या नहीं दे डालेंगे वो। तुलसी कहूं न राम सो साहिब सील निधान। राम के समान साहब वह स्वामी कहीं नहीं। फिर कहा, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस मनुष्य शरीर का फल विषय भोग नहीं, भगवान से प्रेम करना है। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत ही कृपा करई रघुराई। मन से, वचन से, क्रिया अर्थात कर्म से, चतुराई 420 छल कपट मक्कारी ये सब छोड़कर जब भजन करेंगे, भजन सब करते हैं, इनको साथ धरे रहते हैं, छोड़ते नहीं, इसलिए लाभ नहीं होता। इन्हें छोड़ दे तो भजत ही, तुरंत भजन करते ही भगवान कृपा कर देंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, और ये सब धरे रहेंगे तो मन निर्मल नहीं होगा, ये समझे रहिए। यही हमसे नहीं होता तो हम भी तुम्हें नहीं अपनाएंगे। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये सब मुझे अच्छे नहीं लगते, ये छोड़ कर आओ पहले, क्योंकि तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारी यही आदत बनी रहेगी और मुझे सुहाएगा नहीं। बड़ा मुश्किल है हरि गुरु की शरणागति। हाँ, तो पहले संभले रहो ना, इसलिए अभ्यास कर लो पहले ही, तब आना। हमें कोई जल्दी नहीं, जल्दी तुम्हें, तुम्हारी दाढ़ी में आग लगी तुम बुझाओ, हमें तो कोई संकट है नहीं।
फिर कहा, स्वार्थ सांच जीव कर एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। जीव का सच्चा स्वार्थ जो होता है, वैसे तो सब स्वार्थ हैं लेकिन वो झूठे हैं, वो नित्य नहीं है, मिला छिन गया, किंतु स्वार्थ सांच जीव करेहा। यदि सच्चा कोई स्वार्थ है इस जीव का तो वो यही है, मन क्रम वचन राम पद नेहा, मन वचन क्रिया से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। रामायण। फिर कहा रामायण ने, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा। इन सब की सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। लक्ष्मण जी से कहते हैं अरण्य कांड में राघवेंद्र सरकार, मां बाप भाई पुत्र पत्नी परिवार शरीर, अपने स्वजन सुहृद संबंधी घर धन, इन सब में जो ममता अलग अलग आसक्तियों की एक एक सूत्र है, डोरी है, इन सब डोरियों को मिलाकर एक स्थान पर बट लो और एक रस्सी बन जाएगी। मम पद मन ही बांध बरी डोरी। इनकी ममता रूपी रस्सी को मेरे चरण में बांध दो, फिर देखो तुम्हारी घर गृहस्थी कैसे सुचारू रूप से चलती है। ये रथ बेखटके जाएगा और तुम सबको प्रसन्न करने अलग अलग चलोगे, कोई खुश नहीं होगा। और सबका अनुभव है, एक अकेला प्राणी सबको खुश करने में स्वयं मर गया, खुश कोई नहीं हुआ। यह अज्ञान है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम को केवल प्रेम से प्रेम है, जिसको जानना हो वह इतना जान ले और कुछ नहीं जानना। शबरी माता से भी कहते हैं, मानव एक भगति कर नाता, मैं केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूं और मैं कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं जानता। भगतिहीन नर पेखिए कैसा, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद पेखिए जैसा। जैसे बिना पानी का मेघ हो तो कोई फायदा नहीं, क्या बरसाएगा वो, क्या देगा आपको, क्या इस तप्त भूमि की प्यास बुझाएगा, क्या सिंचन करेगा कहीं। ऐसे ही भक्तिहीन मनुष्य ऐसा ही है, मुझे नहीं अच्छा लगता। भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ब्रह्मा भी यदि हो जाए किंतु मेरी भक्ति से रहित है, मुझे नहीं अच्छा लगता। और भगतिवंत अति नीचऊ प्राणी, भक्ति से युक्त है तो घोर नीच निंदनीय भी है। संसार जिसे नीच कहता है, मैं उसे हृदय से लगा लेता हूं। क्या मांगा भगवान ने? इनमें से ऐसी एक भी वस्तु आप बताइए जो आप नहीं दे सकते। कोई कठिन शर्त नहीं। रामायण के लंका कांड में चलते हैं, जहां युद्ध चल रहा है इस समय, युद्ध भूमि में। वहां जाकर शंकर भगवान से एक बार झांकी समझ लेते हैं कि भगवान शंकर क्या कहते हैं। गोस्वामी जी ने झांकी देखी और शंकर भगवान से कहलवाया, सही करवाई। तो कहते हैं, एक एक सौ मर्दहि तोरि चलावहि मुंड, रावण आगे परहिते जनु फूटहि दधि कुंड। जब वानर भालू युद्ध करने लगे असुरों से, तो एक एक सौ मर्दहि आपस में एक दूसरे असुर को पकड़ लेते हैं दोनों हाथों से और पकड़ पकड़ कर आपस में उनको घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, मर्दन करते हैं, भूमि में रगड़ते हैं, लातों घूसों से मारते हैं। उसके बाद तोरी चला वही मुंड, उनके सिर मोड़कर तोड़कर और उठाकर फेंकते हैं जैसे गेंद फेंकी हो। रावण आगे परहिते, रावण बैठा है सिंहासन पर अपनी सभा में, उसके आगे आकर वह मुंड गिरता है। जनु फूटा ही दधि कुंड, जैसे दही से भरा हुआ कोई घट फूटा हो। महा महा मुखिया जे पावही, ते पद गही प्रभु पास चला वही। जहां महान महा जो मुखिया थे, उनके सेनापति इत्यादि सेना नायक कमांडोस, उन सबको पकड़ पकड़ कर जहां जहां देखते हैं उनको भी पकड़ लेते हैं। केवल सेना मात्र को नहीं, सेनापतियों को भी। और महान जो मुखिया प्रधान गए थे रक्षक, ते पद गही प्रभु पास चला वही, उनके पैर पकड़कर उठाकर फेंकते हैं भगवान के पास। कहाई विभीषण तिनके नामा, प्रभु प्रश्न करती हुई आंखों से विभीषण जी की ओर देखते हैं कि ये कौन है।
तो कहा ही विभीषण तिनके नामा। विभीषण जी बताते हैं कि अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है। देहि राम तिन्हऊ निज धामा। भगवान राम उन्हें भी अपना धाम प्रदान करते हैं, सहज ही में अपना धाम दे देते हैं। विरोध नहीं कि क्यों रे तू क्यों आया, ऐसा नहीं, ऐसे राम हैं। अभी चुप नहीं हुए, फिर कहते हैं खल मनुजाद द्वजामिस भोगी पावहि गति जो जाचत जोगी। जिसको योगी लोग, महानारायण परम तत्व के उपासक योगी समाधि योग से ढूंढा करते हैं, वह पद भगवान सहज में दे देते हैं। जो खल मनुजाद, जो दुष्ट हैं और मनुष्यों का भक्षण करने वाले नरभक्षी असुर हैं और ब्राह्मण और मनुष्यों का मांस खाने वाले हैं दिन रात, वे भगवान की शरण भी नहीं गए, केवल वानर भालुओं के फेंके हुए आए हैं, उनके आगे गिरे हैं। और भगवान उनको वो गति देते हैं जो योगियों को मिलती है, नारायण के उपासकों को। भगवान शंकर चुप ना रह सके, कथा में विराम देकर पार्वती से कहते हैं उमा राम मृदुचित करुणाकर। अत्यंत कोमल हृदय वाले हैं वे करुणा निधान प्रभु। पार्वती बैर उभाव सुमिरत मोहिनी सिचर। बैर से ही सही किंतु मेरा स्मरण तो करते हैं। अभी कहा ना भागवत में, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्दम एवच। वही बात रामायण में। कहां कोई शास्त्र अलग कहता, कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा हम करते हैं आपस में। बैर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। बैर से ही सही मेरा स्मरण तो करते हैं निशाचर, ये असुर लोग। दे ही परम गति सो जिए जानी। ऐसा हृदय में जानकर भगवान उनको परम गति दे देते हैं। अस कृपाल को कहु भवानी। पार्वती तुम ही बताओ ऐसा कृपालु और कौन हो सकता है। शंकर भगवान ने माना है और स्थान स्थान पर माना है। अभी चुप नहीं हुए, भगवान की करुणा उनकी आंखों में आंसू भर देती है शंकर जी के, और कहते हैं अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी नरमति मंदते परम अभागी। ऐसे प्रभु को जानकर, उनके करुणा वर्णालय गुण को, ऐसे असुरों को जो मुक्ति दे रहे हैं, ऐसे भगवान को जानकर, उनका स्वभाव जानकर भी उनकी शरण में नहीं जाते। वे नरमति मंद हैं, उनकी अक्ल काम नहीं करती, और परम अभागी, उनसे बड़ा अभागा कोई नहीं जो ऐसे भगवान को छोड़कर दूसरे दूसरे देवी देवताओं की सेवा करते हैं, शरण में जाते हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं आपको ये भय लगा रहता है, अपने गुरु जी से जा जाकर सब पूछते हैं मैं फलाने की उपासना करता हूं, मैं उनकी पूजा करती हूं, कहीं वो नाराज तो नहीं हो जाएगा यदि हम राधा वल्लभ लाल जी की, ठाकुर जी की, राधा रानी की सेवा करेंगे तो।